लाला लाजपत राय हरियाणा के किस शहर से संबंध रखते थे? तो भाई लाला लाजपत राय हरियाणा के हिसार जिले से संबंध रखते थे। और इनके जन्म की बात करें तो 28 जनवरी 1865 को पंजाब के मोगा जिले में इनका जन्म हुआ था और अग्रवाल जैन परिवार में हुआ था। और इन्होंने 1916 के अंदर अंग्रेजी में एक यंग इंडिया पुस्तक नाम की भी रचना की थी, जो कि अमेरिका के अंदर प्रकाशित हुई थी। और लाला लाजपत राय एक भारतीय क्रांतिकारी राजनेता और एक लेखक भी रहे हैं। इन्होंने पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। 1928 के अंदर लाहौर में इनकी मृत्यु हो गई थी, जिस टाइम साइमन कमीशन का विरोध हुआ था और लाठीचार्ज के टाइम इनको बहुत ज़्यादा चोट लगने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी 1928 के अंदर लाहौर में। उसके बाद इब्राहिम सूरी का मकबरा। तो इब्राहिम सूरी का मकबरा हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल में है और इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने 1540 से 45 के बीच में करवाया था और दादा इब्राहिम खान सूरी की कबर पर किया गया था और जिनकी मृत्यु 1518 में नारनौल के अंदर हुई थी। हरियाणा के किस जिले में सबसे ऊंची चोटी? तो इसकी बात करें तो हरियाणा के पंचकुला स्थित में करोह की चोटी है, जो कि 1467 मीटर है और सबसे लंबा पर्वत शिखर माना जाता है। पूछा जाए कि हरियाणा राज्य की सबसे ऊंची चोटी, तो क्या आएगा भाई आंसर? करोह की चोटी, जो कि हरियाणा के पंचकुला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में हरियाणा राज्य किस नाम से जाना जाता था? तो भाई प्राचीन काल में हरियाणा को 3 नाम से जानते थे, ब्रह्मावर्त प्रदेश, ब्रह्मा की उत्तर वेदी और ब्रह्म ऋषि प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का प्रथम राज्यपाल? तो हरियाणा का प्रथम राज्यपाल धर्मवीर। हरियाणा का प्रथम राज्यपाल कौन था भाई? धर्मवीर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में हरियाणा का स्थान, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का स्थान पूछा जाए तो भारत के अंदर 21वां है। कौन सा भाई? 21वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला? तो ये रहेगा भाई सिरसा। हरियाणा का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला सिरसा। और हरियाणा का सबसे कम क्षेत्र वाला पूछा जाए तो फरीदाबाद। कम क्षेत्र वाला फरीदाबाद और ज्यादा क्षेत्र वाला सिरसा। हरियाणा का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला? कम जनसंख्या वाला जिला पूछा जाए तो पंचकुला। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला पंचकुला। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत में हरियाणा का स्थान पूछे तो 18वां। जनसंख्या की दृष्टि से भारत में हरियाणा का स्थान 18वां। 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात तक हरियाणा किसका प्रांत था भाई? पंजाब का। किसका प्रांत था? पंजाब का। 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात तक हरियाणा। अच्छा भाई, अप्रैल 1919 के दिन गांधी जी हरियाणा में कहाँ से गिरफ्तार हुए थे? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो ये हुए थे पलवल से। हरियाणा के उत्तर में कौन सा प्रदेश है? तो हरियाणा के उत्तर में कौन सा राज्य है? हिमाचल प्रदेश। हरियाणा के पश्चिम की बात करें तो पंजाब। हरियाणा के पश्चिम में कौन है भाई? पंजाब। पंजाब राज्य है हरियाणा के पश्चिम में। हरियाणा का कौन सा प्राकृतिक बाग सबसे बड़ा है? तो यह है मैदानी बाग। हरियाणा का प्राकृतिक बाग सबसे बड़ा पूछा जाए तो कौन सा आएगा भाई? मैदानी बाग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा का सबसे प्राचीन और प्रमुख नहर कौन सी है? हरियाणा की सबसे प्राचीन और प्रमुख नहर पश्चिमी यमुना नहर। कौन सी है भाई? पश्चिमी यमुना नहर। हरियाणा की सबसे प्राचीन और प्रमुख नहर पश्चिमी यमुना नहर। हरियाणा के किस भाग में सबसे ज्यादा वर्षा होती है? तो हरियाणा के उत्तरी पूर्वी भाग में। हरियाणा के उत्तरी पूर्वी भाग में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। हरियाणा के उत्तरी पूर्वी भाग में। हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियां हैं? तो ये भी उत्तरी पूर्वी भाग में है। हरियाणा के देखो भाई, अगर वर्षा होती है वो भी उत्तरी पूर्वी भाग आएगा और शिवालिक पर्वत श्रेणियां हैं वो भी उत्तरी पूर्वी भाग के अंदर हरियाणा शिवालिक पर्वत श्रेणियां हैं हरियाणा के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। हरियाणा में भिवानी नहर किस नहर से निकाली गई है? तो ये है भाखड़ा नहर से।
किस नहर से? भिवानी नहर कहाँ से निकाली गई है? भाखड़ा नहर से निकाली गई है भिवानी नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की प्रसिद्ध बड़खल झील, इसका निर्माण कब हुआ था? 1947 के अंदर। जब हमारा देश आजाद हुआ तो 1947 के अंदर बड़खल झील का निर्माण भी हुआ था साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कौन सी झील हरियाणा के अंदर है भाई? सारी की सारी झीलें कहाँ पे हैं हरियाणा में? खलीलपुर झील, दमदमा झील, कोटला झील, ये सारी की सारी नू के अंदर है, मेवात के अंदर। खलीलपुर, दमदमा और कोटला झील। हरियाणा को कितने मंडलों में बांटा गया है? तो हरियाणा को कुल 6 मंडल के अंदर डिवीजन किया गया है। हरियाणा को 6 मंडलों के अंदर। अगर सबसे ज्यादा मंडल पूछा जाए तो रोहतक का भी। हरियाणा के क्षेत्र की बात करें तो 44,212 वर्ग किलोमीटर है। हरियाणा का कुल टोटल क्षेत्रफल कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर। और हरियाणा के कितने प्रतिशत भूभाग में वन क्षेत्र है? तो 3.58%। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। जिला भिवानी में किस स्थान पर ग्रेनाइट नामक पत्थर मिलता है? तो भाई सभी के अंदर मिलेगा। हरियाणा प्रदेश के किस जिले में सबसे ज्यादा वन है? तो सबसे ज्यादा वन की बात करें तो यमुनानगर के अंदर। कहाँ पे भाई? यमुनानगर के अंदर सबसे ज्यादा वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के जींद जिले में कौन से वृक्ष अधिक मात्रा में पाए जाते हैं? तो भाई शीशम, सफेदा, किक्कर, ये सारे के सारे कहाँ मिलेंगे आपको डिस्ट्रिक्ट जींद के अंदर मिलेंगे। जिला रोहतक के अंदर खनिज पदार्थ पाया जाता है, तो कौन सा है भाई? चूना। जिला रोहतक में कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? तो चूना जिला रोहतक के अंदर पाया जाता है। हरियाणा प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालय हिसार में धान शोध कार्य कब शुरू किया था? तो 1970 में। 1970 के अंदर, 1970 के अंदर भी बिजली आई थी भाई हरे गांव के अंदर। अच्छा, कुरुक्षेत्र में किस स्थान पर गन्ना मिलता है? तो ये है शाहबाद मारकंडा। कुरुक्षेत्र के शाहबाद मारकंडा के अंदर क्या मिलता है? गन्ना मिल की स्थापना की गई है। हरियाणा की जवाहरलाल नेहरू किस नहर से निकाली गई है? तो हरियाणा की जवाहरलाल नेहरू की नहर की बात करें तो ये निकाली गई भाखड़ा नहर से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा की जवाहरलाल नेहरू नहर। ठीक है भाई। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म, तो ये है हिसार के अंदर। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म हरियाणा में है, हिसार के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।